नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान जो है एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें से जो है पहला F2 पीढ़ी में 3 संबंधी एक अनुपात प्राप्त होता है तो वो एक संकर क्रास में होता है, द्विसंकर में नहीं होता है। दूसरा, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, तो यानी पृथक्करण का नियम मेंडल ने प्रस्तुत किया था, जो ऑप्शन सी सही है, जॉन ग्रेगर मेंडल। अगला जो है, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, तो गुणसूत्र में जो होता है डीएनए और प्रोटीन होता है, वैसे यानी पूरा तो प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन उसमें डीएनए होता है। फिर मनुष्य के शुक्राणु में ऑप्टोसोम की संख्या कितनी होती है, तो वह 44 होती है। अगला जो है कि लक्षण जिनके जीन से यक्ष गुणसूत्रों पर होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे लिंग सहलग्न कहते हैं। अगला जो है यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जीवन की उत्पत्ति जो है इसमें सागर से, वायुमंडल से, धरती पर, अंतरिक्ष पर, तो वैसे यानी यहाँ पर सागर से ही ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला जो है क्योंकि यानी समुद्र के किनारे ही माना जाता है जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर अगला समजात अंगों का उदाहरण है, तो जैसे हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, यानी समजात का मतलब यानी संरचना समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, उसे हम यानी समजात कहते हैं। हमारे दांत और हाथी के दांत, ये सब क्या है, तो यह जो है उपयुक्त सभी इसमें सही रहेगा। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये तो सही है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये भी सही है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सही है, लेकिन प्रकाश अनुदैर्ध्य तो दोनों तो होगी नहीं, अनुप्रस्थ ही होती है, तो इसलिए यह जो डी वाला ऑप्शन गलत है। और गलत पूछ ही रहा है कि कौन इसमें सही नहीं, यानी गलत है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यह याद कर लीजिएगा। फिर अगला, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो इसका आवर्धन 1 होता है। अगला, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होता है, तो वह अवतल दर्पण होता है, यानी नज़दीक रखने पर सीधा और दूर रखने पर उल्टा बनता है। फिर अगला जो है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति होगी ध्रुव व फोकस के बीच में होता है, यह ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। फिर किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वह इसमें से जो है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। आप लोग फिगर में बुक से देख लीजिएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। फिर अगला जो है, किसी 10 सेमी फोकस दूरी यानी अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, क्योंकि 10 दूना 20 है, तो उसका आधा यानी वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला जो है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, तो इसका फोकस दूरी 10 होगा, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है फोकस दूरी होता है। आराम से बिना सवाल लगाए आप लोग बता सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है, तो 20 का आधा 10 होगा। अगला जो है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो उत्तल दर्पण का सबसे अधिक होता है।